Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट। पार्ट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। पार्ट नंबर 7 में हमने देखा था नो योर डेटा सेट, तो वो भी हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग की स्टेप थी। अब हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 8 डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो जैसे कि अभी हमारे जो स्टेप्स चल रही है बिजनेस प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन, टूल सेटअप, लोड डेटा, और अब हम बात कर रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। और रिमेनिंग जो भी हमारे स्टेप्स है उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग की। तो सबसे पहले हमने देख लिया है पार्ट 7 में नो यूर डेटा। हमने डेटा को समझ लिया था कि भाई कौन सा फीचर किस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब हम पार्ट नंबर 8 में डिस्कस करेंगे डेटा इंटीग्रेशन, गेट द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, गेट द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरिकल फीचर। ये जो तीन मेजर पॉइंट्स है डेटा प्री प्रोसेसिंग की, इसके ऊपर पार्ट 8 में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर से हम रिटर्न आते हैं जुपिटर लैब के ऊपर। तो पार्ट नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो हमारे कुछ फीचर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इसके ऊपर हम सोचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मुझे नई सेल चाहिए इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद ए बटन को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर एक हेडिंग दूंगा मैं, नो यूर डेटा, राइट। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके एम बटन को प्रेस करूंगा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पर हमारा सेकंड हेडिंग आ जाएगा। और इस सेल को मैं क्या करूंगा, इस सेल को मैं कोड में आके रॉ करके सेलेक्ट करूंगा। तो इसको हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये हमारा कोड नहीं है। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक कुछ हैशटैग लिख लेता हूँ कि भाई विल यूज दिस फीचर while converting into numerical format। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई एनकोडिंग, राइट। तो इसको भी हमें एग्जीक्यूट करना है, तो शिफ्ट प्लस एंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो आपको मल्टीपल डेटाज मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम को समझना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं भाई हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लो कि हमारे पास मल्टीपल सिटीज है, मल्टीपल सिटीज का डेटा अलग अलग फाइल में स्टोर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो अलग अलग फाइल का डेटा हम लेंगे और उसको हम पहले कलेक्ट करेंगे, राइट। उसको हम बोलेंगे डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग देंगे डेटा इंटीग्रेशन, राइट। और उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे एम बटन से हेडिंग करके। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप ऊपर जाओगे तो आपको पता है कि भाई हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट है एंड टेस्टिंग के लिए डेटा सेट है, राइट। ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग में 81 फीचर्स है एंड टेस्टिंग में क्या है, टेस्टिंग में 80 फीचर्स है। अब यहाँ पर आपको समझना है हमारे पास डेटा बहुत कम है, 1460 हमारे पास हाउस की इंफॉर्मेशन है ट्रेनिंग के लिए एंड 1459 हाउस की इंफॉर्मेशन है हमारे पास टेस्टिंग के लिए, राइट। अब जब भी आप डेटा प्री प्रोसेसिंग करोगे तो यहाँ पर आपको सबको सेम रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, आपको सबको सेम रूल अप्लाई करना है। जस्ट एग्जांपल आप बताना चाहूंगा, यहाँ पर लॉट फ्रंटेज है, लॉट फ्रंटेज में आपको कुछ जगह पे मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, किसी घर की जो लॉट फ्रंटेज की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उस जगह पे आप क्या करोगे, जस्ट एग्जांपल आप कंसीडर करो कि हम यहाँ पर मीन वैल्यू लेंगे, मोड वैल्यू लेंगे या मीडियन वैल्यू लेंगे। तो कंसीडर करो कि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास मीन वैल्यू आ चुके हैं 40, तो वही 40 वैल्यू हमें इंप्यूट करनी पड़ेंगे टेस्ट डेटा के लिए भी, क्योंकि हम सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग का डेटा अलग प्री प्रोसेस नहीं करेंगे और टेस्टिंग का डेटा हम अलग अलग प्री प्रोसेस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक सिंगल डेटा सेट हो जाएगा, राइट। आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो 81 फीचर है और यहाँ पर 80 फीचर है, तो क्या होगा, जो 81 फीचर होगा इसमें और इसमें नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, उस जगह पे नन वैल्यू आ जाएंगी, राइट। इसको मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको यही सिंपल समझना कि जब भाई आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग करना है तो जो भी स्टेप्स आप ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर करते हो वही स्टेप्स आपको टेस्टिंग डेटा सेट के ऊपर भी करना पड़ता है। और इन फ्यूचर जब प्रेडिक्शन के लिए आपको डेटा आएगा, उसको भी जो स्टेप्स यहाँ पर आपने अप्लाई किए प्री प्रोसेसिंग के लिए, वही स्टेप्स वहां पर भी आपको अप्लाई करने, ध्यान रखना है, राइट। और इसी तरीके से आपको ये भी बता दिया कि भाई आपको डेटा इंटीग्रेशन करना है। मान लो मल्टीपल डेटा है तो उसको आपको पहले कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास अभी जस्ट कंसीडर करो कि हमारे पास 2 डेटा सेट है, उसको हम कंबाइन करेंगे, राइट। तो इन फ्यूचर और या आप कंपनी में काम करते हो तो आपको अलग अलग तरीके से डेटा मिलेगा, बस
उसको सबसे पहले नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना है। जैसे कि मान लो अभी हमारा जो डेटा सेट है इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में, राइट। मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल के नेम है, कॉलम नेम है, वो सेम होनी चाहिए दूसरे डेटा में भी, तीसरे डेटा में भी, चौथे डेटा में भी, जितने भी आप डेटा सेट अवेलेबल है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटा इंटीग्रेशन के लिए हमें जस्ट दोनों डेटा को ज्वाइन करना है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है pd डॉट कॉनकैट। कौन सा फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है कॉनकैट। और उस कॉनकैट फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लिस्ट ऑफ डेटा फ्रेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ कॉनकैट फंक्शन ही नहीं है, मर्ज फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है, जॉइन फंक्शन है। तो ये अलग अलग फंक्शन अपनी तरफ से काम करते हैं। इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप पांडास की जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जो वीडियो इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, राइट। तो चलो अभी हम बात करते हैं कॉनकैट फंक्शन को हम क्या करेंगे, दो डेटा फ्रेम देंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको आप लिस्ट में भी दे सकते हो या टपल में भी दे सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहले जो डेटा सेट है वो है डेटा फ्रेम ट्रेन डेटा। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर उसको हम पेस्ट करेंगे, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरा डेटा फ्रेम लेंगे, ये हमारा टेस्ट डेटा फ्रेम, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर दे देंगे। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर रहेगा ट्रेन डेटा, उसके नीचे ज्वाइन हो जाएगा डेटा फ्रेम टेस्ट। अब उसको हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को असाइन कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे डेटा फ्रेम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमारा डेटा फ्रेम का जो वेरिएबल नेम है ये ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ओवरराइट हो जाएगा, तो आपका डेटा प्रीवियस डेटा लॉस हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम एक लेंगे भाई प्रिंट शेप ऑफ इंटीग्रेटेड डेटा, राइट, इंटीग्रेटेड डेटा। और यहाँ आप ले सकते हो डेटा फ्रेम। और यहाँ पर आपको शेप लेने के लिए क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट शेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो अभी डेटा आ चुका है, टोटल कलेक्शन ऑफ हाउस इंफॉर्मेशन 2919। और यहाँ पर हमारे पास कितने फीचर है, अभी हमारे पास 81 फीचर है। आप बोलोगे भाई टेस्ट में तो 80 थे, हाँ भाई टेस्ट में 80 थे, लेकिन ट्रेन में 81 थे। तो जहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन थी वहाँ पर तो डेटा था, बट जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पर हमने नन वैल्यू को डाल दिया। अब इसको हम देख भी लेते एक बार। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ डेटा फ्रेम डॉट हेड लेता हूँ, यहाँ पर हम लेंगे 5। ओके, तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम हो रही है तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 81 फीचर आ चुके हैं। यहाँ पर आप राइट साइड में ले जाओगे तो सेल प्राइस, यहाँ पर देखो सेल प्राइस में हमारे पास सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जाते हैं टेल में, तो डेटा फ्रेम डॉट टेल और यहाँ पर हम लेते हैं 5 और यहाँ पर आप देख सकते हो टेल में आते हो और एट द एंड में आप देखते हो सेल प्राइस हमारे पास नन आ चुके, देख रहे हो यहाँ पर नन आ चुके हैं ऑब्वियसली, क्योंकि टेस्टिंग डेटा सेट में सेल प्राइस नाम का कॉलम ही नहीं था, बट ट्रेन में था। तो ट्रेन में क्या हुआ, ये ज्वाइन हो चुका है टेस्ट डेटा सेट और जहाँ पर वैल्यू नहीं थी वहाँ पर नन आ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। और बाकी जो फीचर है वो एज इट इज वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ चुकी है क्योंकि उसका डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल था टेस्ट में। तो इस तरीके से आप डेटा इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है जब आपका कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है। यहाँ पर अभी डेटा का फॉर्मेट सेम था तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं गेट द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ आर डेटा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ हेडिंग गेट द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा सेट। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हेडिंग, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है डेटा फ्रेम, इसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जिसका नाम है डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। कौन सा फंक्शन है, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। ये आपकी हर एक फीचर की आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। अब ये क्या इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन आ चुकी है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है भाई एक पांडास कोर डेटा फ्रेम, तो आपने जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो डेटा फ्रेम में अवेलेबल है आपकी डेटा की। उसके बाद बोल रहा है इंटीजर 64 इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स मतलब कितनी हमारे पास एंट्रीज है, तो हमारे पास है 2919। यहाँ पर 0 से लेकर 1458 दिया है, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था 2918, राइट। बट यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने डेटा को अपेंड किया था, तो हो सकता है उसने डेटा फ्रेम को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है डेटा कॉलम।
आपको यहाँ पर देखना है कि भाई हमारे पास कितने कॉलम है, ऑलरेडी हमने शेप में देखा था, तो यहाँ पर भी बता दिया है कि आपके पास 81 कॉलम्स है। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको हर एक कॉलम की इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट कॉलम है जो इंडेक्स 0 पे है, उसका नाम है आईडी। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है नॉन नल वैल्यू, और मान लो नल वैल्यू प्रेजेंट रहती है तो आपको क्या करना पड़ता है, टोटल है जो यहाँ पर टोटल एंट्रीज है माइनस आप ये जो वैल्यू करोगे तो आपको कितनी नल वैल्यू ये आपको समझ में आ जाएंगे, आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर नॉन नल है, मतलब ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई नन वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर ये नॉन नल दिया है। और यहाँ पर डेटा टाइप ध्यान रखना है, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कौन से डेटा टाइप की है। यहाँ पर इंटीजर 64 का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटीजर टाइप में। तो जैसे कि यहाँ पर आप इसे तो आईडी में इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन है, और ये 64 बिट का मतलब ये होता है कि आपका डेटा को जो स्टोर किया है वो 64 बिट में स्टोर किया है, 64 बिट में, राइट। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड क्लास, इसका जो इंडेक्स है 1, और यहाँ पर नॉन नन वैल्यू कितनी है 2919, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें कोई नन वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, और इसका भी डेटा टाइप इंटीजर है। नेक्स्ट है एमएस जोनिंग, यहाँ पर आपको देखना है 1957 नॉन नल वैल्यू है, तो इसमें टोटल नल वैल्यू कितनी है, काउंट करो आप और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर हमारे पास 2915 नॉन नल वैल्यू है, तो हमारे पास नल वैल्यू कितनी है, काउंट करो अभी और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है भाई, हमारे पास ये नॉन नल वैल्यू इतनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल एंट्रीज है, टोटल एंट्रीज माइनस नॉन नल वैल्यू हम करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी, नल, हमें मिलेंगी 4। तो 4 एंट्रीज हमारे पास नल वैल्यू है, 4 जगह पे एमएस जोनिंग में वैल्यू नल होंगे, राइट, मतलब मिसिंग होंगे, नन वैल्यू होंगी। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग, कैटेगरिकल डेटा। आप यहाँ पर आओ एमएस जोनिंग में, देखो यहाँ पर आरएम है, आरएम है, आरएल है, जो हमने सबसे पहले देखा था नो योर डेटा में, तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन है, उसको यहाँ पर बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं बोलते, डेटा फ्रेम में स्ट्रिंग नहीं रहता है, ध्यान रखना है, इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा, बट स्ट्रिंग नहीं रहेगा, बुल भी रहता है, डेटा टाइप भी रहता है, बट स्ट्रिंग नहीं रहता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉट फ्रंटेज। लॉट फ्रंटेज में क्या है, 2433 नॉन नल वैल्यू है, तो यहाँ पर नल वैल्यू कितनी है, कितनी है नल वैल्यू, चलो यहाँ पर मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके ही दिखा दूंगा भाई। ऊपर आते हैं, कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2433, ये हमने ली वैल्यू, और हमारे पास एक्चुअल टोटल वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पर माइनस लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नल वैल्यू कितनी है, इसमें लॉट फ्रंटेज में 486 जगह पर हमारे पास मिसिंग वैल्यू है, मतलब वहां पर एनी वैल्यू है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, इसको मैं क्लीन कर दूंगा। ओके, और अभी हम बात करते हैं भाई इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसका डेटा टाइप है फ्लोट 64, तो इसमें फ्लोटिंग वैल्यू है और वो स्टोर है 64 बिट में। तो चलो ऊपर देखते हैं, देखो लॉट फ्रंटेज में यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू अवेलेबल है, राइट, तो ये है हमारे भाई डेटा टाइप इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो सबकी आपको कितनी नल वैल्यू है आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखो कितनी नल वैल्यू है, एली में टोटल नॉन नल वैल्यू है 198, मतलब इसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन नल है। अप्रोक्सीमेटली आप इसे माइनस करोगे तो 2000 अप्रोक्सीमेटली 700 समथिंग तो आएंगे। तो ये फीचर हमारे कोई काम का नहीं, इससे हमें आपको समझ में आ चुका है कि भाई ये फीचर ज़्यादा नल है, ये फीचर में बहुत वैल्यू मिसिंग है, तो इसको हमें हटाना ही पड़ेगा। यहाँ से हमें आपको समझ में आ चुका है, तो आप क्या करोगे, आप एली को आप पकड़ोगे और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे एली को, राइट, मोस्ट नल वैल्यू फीचर, राइट, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एली, उसके ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा भाई, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, आप इधर आओ इधर आओ, यहाँ पर देखो ये एक आपको फीचर मिल चुका है, इसमें भी ज़्यादा मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, देखो ओनली 1499 वैल्यू स्टोर है, बाकी की मिसिंग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम आगे चल के ड्रॉप ही कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एफ का तो हो चुका है ना। अब यहाँ पर हम आते हैं नीचे, इसको हमने ले लिया है, हम नीचे आते हैं और नीचे आते हैं तो देखो ये पुल आईक्यू, ये पुल आईक्यू में भी ओनली 10 जगह पर वैल्यू प्रेजेंट है और बाकी जगह पर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी हमें रख के कोई फायदा ही नहीं होगा, तो इसको भी हम आगे चल के निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। इसके बाद फेंस में देखो, फेंस में भी यहाँ पर मैक्सिमम जगह पे नन वैल्यू है,
और यहाँ पर मिस फीचर इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 105 वैल्यू प्रेजेंट है, बाकी तो नल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला फीचर सेल प्राइस। सेल प्राइस में हमारे पास आधी इंफॉर्मेशन है, आधी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हमें इसको निकालना पड़ेगा? आप मुझे बताओ, इस सेल प्राइस को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा इस कॉलम को, हाँ या ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, तो आई होप समझ में आ चुका है कि भाई हमें सेल प्राइस ही तो निकालनी है, तो हम इसको ही निकाल देंगे, तो हम क्या कौन सी वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, राइट? तो इसको हमें निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भाई कौन से डेटा को निकालना है और कौन से डेटा को नहीं निकालना है। जब तक आपको डोमेन नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा किसको निकालना है, राइट? ओके, तो यहाँ पर तक हम आ चुके हैं भाई कौन सा डेटा इंटीजर है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमारे पास डेटा फ्रेम में कितने टाइप का डेटा अवेलेबल है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बताया है डी टाइप, फ्लोटिंग डेटा है हमारे पास 12 फीचर का जो डेटा टाइप है वो है फ्लोटिंग। 26 फीचर का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। 43 जो फीचर है उसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई हमारे डेटा में मैक्सिमम जो फीचर है वो ऑब्जेक्ट मतलब कैटेगरिकल टाइप का डेटा है। तो यहाँ पर हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, चैलेंजिंग है, राइट? और उसके बाद हमारे पास मेमोरी है, मतलब ये जो डेटा की जो साइज है वो कितनी है, 1.8 MB की है, मतलब हमारा डेटा का जो साइज है ज़्यादा नहीं है। और जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपका डेटा जीबी में भी रह सकता है। आपके पास अच्छी खासी कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम होनी चाहिए, उसमें रैम अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो सीपीयू रहना चाहिए उस सीपीयू का भी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब i7 या i9 होना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो जनरेशन है वो 1011 होना चाहिए। नहीं तो जो भी आप नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, प्रोसेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया कि भाई मोस्ट नल वैल्यू फीचर इसको हमने क्या करेंगे, कोड में जाएंगे और उसको रॉ करके सेलेक्ट कर देंगे। इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई कौन से फीचर का डेटा टाइप फ्लोट है, मतलब जो भी फ्लोट टाइप का डेटा है उसको हम एक्स्ट्रा करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप है उसको एक्स्ट्रा करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम एक्स्ट्रा करेंगे और आगे चल के इसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो फीचर है उन फीचर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम उससे हमें क्या करना है, हमें इंटीजर फीचर हमें लेने हैं, इंटीजर कॉलम्स लेने हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स। अब यहाँ पर आपको लिखना है इंक्लूड, और इंक्लूड में आपको इक्वल्स टू आपको लिस्ट में देना है वह आपको कौन से डेटा टाइप चाहिए, डेटा टाइप के कॉलम चाहिए। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा इंट, हमें लेना है 64, तो यहाँ पर हम लेंगे 64। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर हम लेंगे कॉलम्स, राइट? तो यहाँ पर हमने लिया कॉलम्स, तो हमारे पास इंटीजर कॉलम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ int फीचर्स, इंटीजर फीचर्स। और इसको आपको देखना है तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लेंगे प्रिंट टू टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फीचर्स। और यहाँ पर हम लेंगे इंटीजर फीचर वेरिएबल, और यहाँ पर हम लेंगे उसका डॉट शेप, और यहाँ पर हम लेंगे 0 वैल्यू, और उसको हम कॉल भी कर लेंगे यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर हम लेंगे प्रिंट इंटीजर फीचर नेम्स, राइट? नेम्स, और उनको हम प्रिंट करेंगे नीचे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर फीचर्स वी हैव 26 एंड हियर यू कैन सी द नेम ऑफ इंटीजर फीचर। आपको इसको सिर्फ और सिर्फ नेम ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है बाय डॉट टू लिस्ट ले लो। डॉट टू लिस्ट ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारे पास सीरीज है उसको लिस्ट में ये आपको दे देगा। तो यहाँ पर आपने देखो आईडी है, जो भी फंक्शन है यहाँ पर आपने ऊपर देखे होंगे वो सारे के सारे फीचर के नाम हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फ्लोट है फ्लोट के भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम सेम कोड को कॉपी करेंगे और इन के जगह पर हम लेंगे फ्लोट, और यहाँ पर इन के जगह पर आपको लिखना है फ्लोट 64। जो यहाँ पर ऊपर दिया है वही नाम आपको लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया फ्लोट टोटल नंबर ऑफ
फ्लोटिंग फीचर और यहाँ पर हम लेंगे फ्लोटिंग फीचर नेम्स, राइट। और यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हो, जो भी आपको नाम लेना है, और यही नाम को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर हमने गलत कर दिया है भाई, 26 हमारे पास फीचर नहीं है, हमने ये नाम यहाँ पर नहीं दिया है। ओके, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है भाई, टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग फीचर वी हैव 12 फीचर एंड हियर यू कैन सी द फीचर नेम विच कंटेन फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन, फ्लोटिंग नंबर यू कैन से। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं, फ्लोट हो चुका है, अभी हम लेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर लेंगे हम कैटेगरिकल फीचर, कैटेगरिकल, राइट, कैटेगरिकल, और हम लेते हैं शॉर्ट नेम में कैट लेते हैं, बड़ा फीचर का नाम हो रहा है। और यहाँ पर आपको लेना है 64 नहीं लेना है, यहाँ पर आपको लेना है ऑब्जेक्ट, दिखा है आपको ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी करो और इस जगह पर पेस्ट करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप मतलब किस फॉर्मेट में स्टोर किया है, 64 32 बिट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी हम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर लेंगे टोटल नंबर ऑफ कैटेगरिकल फीचर्स, और यहाँ पर लेंगे कैटेगरिकल फीचर नेम्स। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी भाई 43 हमारे पास कैटेगरिकल फीचर है, यहाँ पर जो हमें मेंशन किया था, और उसके नाम यहाँ पर हमें आ चुके हैं। अब आप बोलोगे भाई ये आपने क्यों किया, तो आगे बताना चाहूँगा, ये हमारे जो कैटेगरिकल फीचर है इसके ऊपर हम जो काम करेंगे, तो यही लिस्ट हमें आगे चल के काम आएंगे, राइट। तो इसलिए आपको अभी फिलहाल ये नहीं सोचना कि भाई हमने ये क्यों लिया है, राइट। बस आपको ये नाम एक्स्ट्रा करना है, आगे चल के इसके ऊपर हम काम भी करेंगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका है भाई डेटा की जो इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से लेते हैं। ये पार्ट है दोस्तों बहुत लंबा हो चुका है, तो अभी मैं इस पार्ट को यहीं पे ड्रॉप करूंगा, पॉज करूंगा, और उसके बाद हम पार्ट 9 में देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा है उसमें से हम किस तरीके से स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप आपको पार्ट नंबर 8 में समझ में आ चुका है कि भाई हमारे पास कोई डेटा है तो उसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है, कॉनकैट, ज्वाइन, मर्ज, राइट, और अपेंड फंक्शन है। और बाद में हम क्या करते हैं, हमारे डेटा की ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन है डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। इसमें हमें हर एक फीचर का डेटा टाइप पता चलता है, उसमें कितनी वैल्यू नॉमिनल वैल्यू प्रेजेंट है वो हमें पता चलता है, हमारे पास डेटा की जो साइज है वो कितनी यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है। ओके, और यहाँ से हमने जो फीचर में ज़्यादा नल वैल्यू प्रेजेंट है उसको हमने यहाँ पर लिया है, फ्यूचर में हम इन फीचर को ड्रॉप करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास जो भी डेटा है, कौन सा डेटा का जो टाइप इंटीजर है उसको हमने एक्स्ट्रा किया है, फ्लोटिंग वैल्यू है उसको हमने एक्स्ट्रा किया है, उसका ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसको हमने एक्स्ट्रा किया है। और इन फ्यूचर में, और जब भी आप आपका पर्सनल प्रोजेक्ट करोगे या इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट करोगे उसमें जो भी डेटा टाइप रहेगा वो जस्ट यहाँ पर मेंशन करना है, आपको इस जगह पे उस डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो उस फीचर को भी आप आराम से यहाँ पर एक्स्ट्रा कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो चलो यार पार्ट 8 को हम ये पे पॉज करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।